bone that may be asked, and this is innominate bone or hip bone. Innominate. So this you say that it is basically made up of three parts: ilium, superiorly, anterior-inferiorly is the pubis, and posterior-inferiorly is ischium. Then anatomical question में आप इसको रखेंगे ऐसे that anterior superior iliac spine and pubic tubercle should come in the same plane, not line. ये हो गया plane, ठीक है? Coronal है आपके coronal plane. So anterior superior iliac spine and the plane, vertical plane. ये इसका बन गया anatomical position, ठीक है? तो ये आ गया, सपोज ये प्लेन है ऐसे, ठीक है? उसके बाद हो गया, जब आप बताएंगे ये लेफ्ट साइड का है तो उसके बाद बताएंगे जी आप कुछ भी बता सकते हैं। सपोज इलियम को डिस्क्राइब कर लो आप, तो इलियम आप बताएंगे कि इसमें 2 सरफेसेस है, ठीक है? और 3 सरफेसेस है। इसमें इलियक सरफेस ये वाला है स्मूथ, उसके पीछे है सैक्रोपेल्विक सरफेस और ये अंदर से है टुवर्ड्स द पेल्विक कैविटी। ये 2 सरफेसेस पेल्विक कैविटी की तरफ से है, और बाहर वाली सरफेस जो इलियम की है ये एक्सटर्नल सरफेस है या ग्लूटियल सरफेस, ठीक है? फिर इलियक और ऊपर से इसमें एक बॉर्डर है दैट इज कॉल्ड इलियक क्रस्ट थिक, इसमें इनर लिप है एंड आउटर लिप, ठीक है? और यहाँ पर आउटर लिप पे कुछ 5 सेंटीमीटर या कुछ approximately 5 centimeters behind this anterior superior iliac spine on outer lip, there you will see a raised area that is called iliac tubercle. फिर इसका ये वेंट्रल सेगमेंट है और ये डॉर्सल सेगमेंट है। डॉर्सल सेगमेंट में है इनर स्लोपी एरिया एंड आउटर स्लोपी एरिया। तो ये वेंट्रल सेगमेंट ये है, वेंट्रल आगे वाला सेगमेंट, और ये पीछे वाला डॉर्सल सेगमेंट। डॉर्सल सेगमेंट में हम देखते हैं इनर स्लोपी एंड आउटर स्लोपी, और कुछ खास लिप वगैरह इसमें। वेंट्रल सेगमेंट इसमें इनर लिप होता है, आउटर लिप एंड इंटरमीडिएट एरिया, ठीक है? तो इस पे क्या अटैच होता है? फेशिया एंड मसल्स, दे आर अटैच्ड ऑन दिस मतलब इनर लिप, आउटर लिप एंड इंटरमीडिएट एरिया। कौन से मसल्स? एब्डोमिनल मसल्स। कैन नेम द एब्डोमिनल मसल्स? एक्सटर्नल ओब्लिक यहाँ पर अटैच होते हैं, इंटरनल ओब्लिक यहाँ पर अटैच होता है, मतलब अटैच हम कहेंगे फिलहाल, और एब्डोमिनस होता है। तो ये हो गया मेन इस वेंट्रल सेगमेंट में। डॉर्सल सेगमेंट में हम देखते हैं एक तो हो गया यहाँ पर इरेक्टर स्पाइनी और ग्लूटियस मैक्सिमम मसल यहाँ पर अटैच होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये है दिस इज द डॉर्सल जो सेगमेंट है उसका आउटर स्लोप एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड इम्प्रेशन है, एंड दैट इज फॉर द मसल ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस। और कौन सा इम्प्रेशन यहाँ पर हम देखेंगे? जैसे ये है ब्लू, इट्स व्हाट? इंटरनल ओब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन। रेड देखेंगे आप, रेड किस लिए है? इंटरमीडिएट एरिया पे, और इनर लिप पे तो ये पढ़ना ठीक तरीके से याद रखना है। क्वाड्रेटस लंबोरम भी होता है, लैटिस डोर्सम। अब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आप बताएंगे इंटरनल ओब्लिक का इंसर्शन, एक्सटर्नल ओब्लिक का ऑरिजिन
और ट्रांसवर्सस ये इसका फेशिया जो है, फेशिया अटैचमेंट, फिर इरेक्टर स्पाइनी, ग्लूटियस मैक्सिमस, और इनर लिप पे क्या है। तो चलो ये हो गया फिलहाल, ये मेन मसल्स है। फिर ग्लूटियल सरफेस पे आपको पता है ग्लूटियल लाइन्स थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना है। 3 ग्लूटियल लाइन्स है, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर। तो वो पढ़ के ही आप बताएंगे कहाँ से लेकर कहाँ रखे और कहाँ एंड होते हैं, ठीक है। तो फिर आप बताएंगे कि ये ग्लूटियस जो मैक्सिमस जो है दैट इज अटैच्ड कहाँ पे, बिटवीन पोस्टीरियर एंड posterior gluteal line बिहाइंड, पीछे, behind the posterior gluteal line, then medius is between the anterior anterior and posterior, and minimus is between the inferior। एक gluteal line आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर है ट्यूबरकल से आप डिसेंड डाउन करेंगे और एंड होता है ग्रेटर शियाटिक नॉच के एपेक्स पे। ये एक और ग्लूटियल लाइन है, और यहाँ से एक और ग्लूटियल लाइन स्टार्ट होता है। समझो ये 3 ग्लूटियल लाइन्स हमने देखी कि एक है यहाँ पर एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से लेकर ग्रेटर शियाटिक नॉच तक, एक है इलियक ट्यूबरकल से लेकर एपेक्स ऑफ ग्रेटर शियाटिक नॉच, और एक यहाँ है कुछ लगभग 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर ग्लूटियल लाइन से लेकर upper margin of the greater sciatic nerve. तो in between the gluteal lines there are gluteal muscles, वो हमने देखा gluteus maximus यहाँ पर, medius यहाँ पर, और minimus इधर। फिर हो गया जी एक और मसल यहाँ पर होता है रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस, ठीक है। तो और मुझे लगता है इस सरफेस पे कुछ अटैचमेंट तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर खाली एक मसल का अटैचमेंट है दैट इज iliacus, which मतलब 2/3 surface is occupied by, ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं foramen for the nutrient artery। nutrient artery कौन है इसकी, branch of which artery, which is a nutrient artery for hip bone, ये पता है। आई थिंक इट इज़ पूरा मुझे याद नहीं, इलियल लंबर आर्टरी का ब्रांच है, इलियल लंबर आर्टरी, तो उसका ब्रांच है दैट इज़ अ न्यूट्रिएंट आर्टरी फॉर द हिप बोन, ठीक है। फिर हम देखेंगे ये तो हो गया ये इलियम का ये ऊपर वाला है एक बॉर्डर एट इलियक क्रेस्ट थिकनेड, फिर एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर पे हम देखते हैं प्रोमिनेंस is called ASIS, anterior superior iliac spine, where one muscle and one ligament is attached. Muscle is sartorius and ligament is inguinal ligament का कौन सा end? inguinal ligament यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच होता है, so it is the lateral end of the inguinal ligament, ठीक है। और मसल हो गया sartorius straight head, वो रेक्टस वो इसको होता है स्ट्रेट हेड, वैसे sartorius तो एक ही, उसका कोई हेड दो हेड पे है। फिर यहाँ पर नॉच है, नॉच के बाद यहाँ पर फिर से प्रोमिनेंस है एंटीरियर इंफीरियर AIIS एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, वहाँ पर भी एक मसल स्ट्रेट है। यहाँ पर एक बर्सा होता है दैट इज कॉल्ड इलियक बर्सा फॉर इलियकस मसल। तो और यहाँ पर हम पहुँचे दैट इज देयर एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ पर भी एक मसल और एक लिगामेंट अटैच होता है। मसल इज द स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस एंड लिगामेंट इज iliofemoral ligament which is one of the strongest ligament of the hip joint, ठीक है। तो ये हो गया, इतना काफ़ी है, इतना इस सरफेस में भी सफिशिएंट है, तो हो गया, ये काफ़ी है इतना। उसके बाद हम देखते हैं भाई ये वाली सरफेस, दिस इज
sacropelvic surface. This surface here, here it is an articular surface as well as non-articular area. ठीक है? Articular surface is with sacrum, form the sacroiliac joint. But articular surface, when we see it resembles the ear. That is why it is called auricular surface. ठीक है? And this is non-articular area. It is rough and has tuberosity. So this is called iliac tuberosity. And it has ligaments attached to it, like sacroiliac interosseous ligaments. There may be the ventral, dorsal, interosseous ligaments, and they are also said to be the strongest ligaments of the body. सर उनकी एग्जैक्ट पोजीशन याद करेंगे कि बस इतना याद होना चाहिए कौन कौन से थे। इधर काफ़ी एग्जैक्ट कहाँ याद रहेगा एग्जैक्ट कहाँ, एग्जैक्ट उतना नहीं। उसके बाद ये हो गया जी आपका, ये है इसके बाद प्यूबिस, ये है इसका बॉडी ऑफ द प्यूबिस। देन इसका सुपीरियर रैमस है, इन्फीरियर रैमस है, और यहाँ से ये हो गए दो रैमस, एक बॉडी में हम देखते हैं ये आउटर सरफेस और फेमोरल सरफेस है, इंटरनल सरफेस और पेल्विक सरफेस, और ये तीसरी सरफेस है इसकी symphysial surface, because it forms a Pubic symphysis. symphysial joint with the symphysial surface of the another pubic bone. तो this is also called medial surface. तो हो गया ये आपके ये सरफेस 3, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अटैचमेंट्स। जिस एरिया में हम देखते हैं, अगर आप रैमस पे देखेंगे आप, इसको हम कहते हैं, ये यहाँ पर एरिया है जिसका पैक्टिनियल लाइन, दिस इज पैक्टिनियल सरफेस। यहाँ पर पैक्टिनियस मसल का अटैचमेंट है, ठीक है? तो यह इसको कहते हैं इलियोप्यूबिक एमिनेंस। This eminence present between the pubis and the ilium. This is called iliopubic eminence. And then this is arcade line. तो ये pelvic brim बनाता है पूरा होके, एक पूरा राउंड जो बनाएगा। तो यहाँ पर पैक्टिनियल सरफेस का अटैचमेंट है, पैक्टिनियल लिगामेंट यहाँ पर है। तो यहाँ का एंटीरियर सरफेस बॉडी ऑफ द प्यूबिस पे जो है, यूजुअली हम देखते हैं एडेक्टर मसल्स अटैच, और देखते हैं, और ग्रेसाइलिस और एडेक्टर मसल्स, एडेक्टर लॉन्गस या एडेक्टर ब्रेविस, एडेक्टर मैग्नस, वो यहाँ पर भी थोड़ा सा अटैच है रैमस पे। तो हो गया जी, ये अंदर से हम देखते हैं, अंदर से यहाँ पर अंदर से सबसे पहले कौन सा विसरा इधर आता है, यहाँ पे कौन सा विसरा होता है? ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है? तो दैट इज व्हाई दिस सरफेस इट्स अटैच्ड विद, it has an attachment of these ligaments which are called what? This is pubis, pubovesical ligament, pubovesical ligament। या यहाँ पर हम देख सकते हैं प्यूबो, जिस लिवेटर एन है, जो एक मसल है, पेल्विक डायफ्राम है, उसका एक पार्ट यहाँ पर हम देखेंगे, दैट सराउंड्स द ब्लैडर, दैट इज प्यूबोवेसिकलिस या प्यूबोयूरेथ्रलिस मसल, दैट सराउंड्स द यूरेथ्रा, और प्यूबो, उसके बाद है प्यूबो, इन केस ऑफ फीमेल्स वेजिना, प्यूबोवेजाइनलिस, या लास्ट में है रेक्टम, प्यूबोरेक्टाइलिस। तो वो यहाँ पर अटैच होता है लिवर अने का वो पार्ट, वो सीलिंग एक बनाता है, एंड दैट सीलिंग होल्ड्स द पेल्विक विसरा एंड प्रिवेंट देयर प्रोलैप्स। ठीक है भाई, हो गया ये आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज ऑब्स्टेटर foramen, what is surrounded by a muscle that is called obturator, internally and externally externally। लेकिन यहाँ पर obturator foramen होता है, यहाँ से क्या जाता है? obturator nerve and obturator vessels to the thigh, वो यहाँ से जाता है, because it is not enclosed by a membrane।
फिर यहाँ से आप देखेंगे दिस इज इस्चियल स्पाइन, दिस इज ग्रेटर शियाटिक नॉच, और यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज इस्चियल स्पाइन एंड दिस इज लेसर शियाटिक नॉच, Notch. ठीक है। Greater, but there are ligaments which are joining this rough part of the this sacropelvic surface with the either with this ischial spine or with the ischial tuberosity and converts the notches into foramen. Foramens. So we have now the greater sciatic foramen and the lesser sciatic foramen. Then you should know the contents also pass through the foramen. For example, in greater sciatic notch, you know, piriformis comes out from pelvis to outside. Then above the piriformis we have superior gluteal vessels and nerve. Below the piriformis we have sciatic nerve, posterior cutaneous nerve of thigh. Then we have some muscles which come out and they enter back. Once again they here come out the pelvis. They here then wind round the ischial spine, then enter back. So this lesser sciatic notch, like we have obturator internus है उसमें, और है internal pudendal vessels है कुछ structures, internal pudendal vessels, pudendal nerve है, तो वो अंदर जाते हैं यहाँ पर, and they supply the, यहाँ पर rectum होता है, posteriorly rectum is present, they supply the rectum. तो हो गया ये. Then there is muscle attached to the ischial spine that is called the coccygeus muscle, that's attached to the ischial spine internal. Then ischial tuberosity आप देखेंगे, इसमें भी ischial tuberosity में भी आप देखेंगे कि अंदर वाली एक सरफेस है, ठीक है, बाहर वाली एक सरफेस है, और posterior dorsal surface which is rough and which is divided by an oblique line into parts to basically 4 parts we divide this. आपको 4 parts देखना थोड़ा सा मुश्किल है इस वक्त, तो कुछ हिस्से में ये हैमस्ट्रिंग के मसल्स अटैच होते हैं, जैसे कि सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडनोसस एंड बाइसेप्स फेमोरिस, लॉन्ग हेड. तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर एक एरिया है विच इज नॉट कवर्ड बाय एनी मसल, that is that contains fiber fatty tissue on which the person sits. तो हो गया ये ischial tuberosity. फिर ये हो गया एक cup shaped, for example भी कहते हैं only describe this stabilium. You can say the stabilium is this cup-shaped depression present on the lateral surface of the hip bone. It has articular area, which is called linear surface, and non-articular area. This is filled with the fiber fatty tissue. The articular surface, which is also called a linear surface, it articulates with the Head of the femur, form the hip joint. Then non-articular area contains the fiber fatty tissue. Then just below the vestibular rim, lower part, it has a break in continuity to form a notch. That's called a vestibular notch. And this above this notch, this vestibular margins of this rim is joined by the ligament. That's called vestibular ligament. transverse vestibular ligament. And इतना मुझे लगता है इसमें भी काफ़ी है. और क्या है, और कौन सी मसले हैं हम वो यहाँ पर पायरिफॉर्म्स यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर वो सैक्रम में है, वो सैक्रम से यहाँ से निकलती है पायरिफॉर्म्स, अटैच हो जाती है कुछ सम फाइबर पायरिफॉर्म्स यहाँ पर, सम फाइबर्स नॉट मीन. जेमिले एंड ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस यहाँ से वो निकलते हैं लेसर शियाटिक नॉच से. यहाँ से तो आ गया ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, उसके साथ ही लेसर शियाटिक नॉच के मार्जिन से यहाँ से सुपीरियर और यहाँ से इंफीरियर जेमिलस उसके साथ निकलता है बाहर.
at right angles and gets inserted on at right angles and gets inserted on the this Medial surface of greater middle surface of the trochanter, and that's why when they contract they cause lateral rotation. तो ये और है कोई मसले इसमें? ना काफी अगर जहाँ बोलोगे ये क्या है? व्हाट इज दिस बिलीव? ये यहाँ पर या तो ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, रेक्टस एब्डोमिनस एब्डोमिन का मसल है, तो उसका यहाँ पर ये इंसर्शन हो सकता है रेक्टस एब्डोमिनस, हालांकि यहाँ पर ऑरिजिन होता है शायद उसका, या ये पायरोमिडिलिस मसल हो सकता है, दोनों में से एक, या गलत किया है इसने यहाँ पर, ये क्या करना है? तो हो गया एक, ऐसे ही आप कहेंगे इसका भी इसमें भी आपको पहले क्या कहेंगे? साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन में आप देखेंगे विच इज अपर एंड, द एंड विच कंटेन्स द हेड इज द अपर एंड। हेड, व्हाट इज हेad? Head is a globular structure, so this is globular structure, so this should be the upper end. That means it may be like this or like this. Then you have to say which is the anterior surface. Anterior surface is convex, so that is this. And posteriorly we have a thick border that is called linea astra. And inferiorly we have condylus. So when we come to these points, automatically this will come the left side of the femur. Then you should know about head. Head is smooth. Why it is smooth? Because it is lined by articular cartilage, and that articular cartilage is a type of cartilage. It is a hyaline cartilage without perichondrium. It has no perichondrium. The rest of the hyaline cartilages have perichondrium except articular cartilage. Then there is a neck. This is the anterior part of the neck. This is the posterior part of the neck, and neck. This is enclosed within the capsule of the hip joint, both head and neck. Anteriorly, whole of the neck is enclosed in the capsule, but posteriorly, half of the neck is enclosed in the capsule. Then, laterally, we have here a rough area. It's called greater trochanter, and posteriorly, we have another prominence. This is the lesser trochanter. Now, between the greater trochanter and the lesser trochanter, here, crest and line. anteriorly we have an intertrochanteric line, and posteriorly we have an intertrochanteric crest. Then you can see here, this is the intertrochanteric line. Anteriorly, if we trace it here, it descends down and continues as spiral line. And spiral line continues as linea aspera. Then you can see this is about the neck, and neck में आप देखेंगे बहुत सारे सुराख हैं यहाँ पर. There are many foramina present in the neck. These are called vascular foramina. Vascular foramina. These are caused by those vessels which perforate the neck, and they supply this area. And these vessels are basically the branches from the circumflex femoral arteries. Then on the greater trochanter we have attachments. Some attachments on the greater trochanter are, you can see here, Triceps coxae. you can see here the Obturator below is the internus, attachment. obturator. On laterally you can see here
Is a gluteus medius. Vastus medialis. Anteriorly vastus. नहीं Gluteus. ये ट्रैकेंटर पे Gluteus. Anterior surface पे है ये हो gluteus. गया Anterior. ग्लूटियस मीडियस Minimus और ये ग्लूटियस मिनिमस और यहाँ पर आओ एपेक्स ऑफ द ग्रेडेड Piriformis. पाइरिफॉर्मिस और अंदर से जो है मिडियल सरफेस ट्रैकेंट्रिक फोसा Superior gamellae. Triceps coxae and इंटरनस obturator Inferior externus. gamellae. Forum. Forum in the trochanteric foramen. Obturator. Obturator externus. हाँ. और पोस्टीरियरली यहाँ पर आप देखेंगे पीछे से यानी कि यहाँ से लेसर ट्रैकेंटर पे इलियोसॉस और इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के बीच में ग्रेजेड एरिया है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेट Tubercle ट्यूबरकल quadratus quadratus femoris. femoris quadratus not quadriceps Quadratus. femoris is dashed on the quadrate tubercle that is present on the intertrochanteric crust ये सब बिलीव इसीलिए है आगे मसल्स आपको मीडियस मिनिमस जैसे इसे बताया गैमेलाई इंटरनस एक्सटर्नस यानी यहाँ से इलियोसॉस क्वाड्रेटस फेमोरिस फिर हम देखते हैं आगे से ये वास्टस मसल्स का ओरिजिन एक ये है दिस इज वास्टस लैटरलिस Lateralis. बीच में जो है Vastus medialis. इंटरमीडिएट और Medialis. मीडियली आप देख सकते हैं वास्टस Medialis. हाँ. तीन मसल्स ये हो गए इनके ओरिजिन और ऊपर से आता है रेक्टस फेमोरिस चार मसल्स मिल जाते हैं और बनाते हैं क्वाड्रिसेप्स Crus femoris. क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस नीचे Patella पे. यहाँ पे इंसर्ट होता है Patella पे. यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस यहाँ पे इंसर्ट होता है टिबियल ट्यूबरकल ठीक है तो Patella पे. बेसिकली टिबियल ट्यूबरकल पे इंसर्ट होता है और पैटेला लेटर ऑन डेवलप होता है उसके टेंडन में because it is a sigmoid bone it should not be present at the time of birth it develops after the birth so that's why it is later on हम कहते हैं कह सकते हैं कि इंसर्ट यहाँ पर भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लिगामेंटस पोर्शन है जिसका कॉल्ड लिगामेंटम Patelli. ये हो गया ये आप फीमर का अटैचमेंट तो यहाँ पर कुछ मसल्स है यहाँ पर इसने गलत ब्लू बनाया है ये यहाँ पर रेड है ठीक है कुछ छोटे छोटे यहाँ पर मस्कुलर स्लिप्स अराइज होते हैं इस सरफेस पे एंटीरियर सरफेस पे लोअर एंड पे तो वो किस मसल के लिए होते हैं आर्टिकुलेटस जेनु ठीक है they arise from the lower part of the anterior surface of the femur and they are inserted on the synovial membrane of the knee joint. They prevent the nipping of the synovial membrane first jana. Synovial membrane का first jana during movements of the knee joint by their contraction. Posteriorly आप देख सकते हैं कि Gastrocnemius. Toe head. Popliteus. और plantar. पोस्टरली आप देख सकते हैं बेटा एक तो होगा इलियोसॉस और कौन कौन सी मसल यहाँ पर इंसर्ट होती है या और एराइज होती है Adductor compartment. एडक्टर मैग्नस का इंसर्शन यहाँ पर है कहाँ पे ये लंबा सा है Up to adductor. up to this area Adductor tubercle. What is the medical legal importance of adductor tubercle? ये पूछते हैं what is the medical legal importance of adductor tubercle? हाँ बताओ जी adductor tubercle it has a separate center of ossification. It develops at around the age of 9 months. Okay? That means Viability of the fetus. that means if this center is present in the X-ray, that means the fetus is viable. That is, the fetus can sustain the life
that has a medical legal importance. This adductor tubercle. Then in other कोई और मसल किसी और मसल का इंसर्शन यहाँ पे है adductor very good brevis and longus तो वो भी यहाँ पर इंसर्ट है और कोई मसल बैक्टीरियस भी Practice है बस लाइन जॉइनिंग below the फिर लोअर डाउन पे हम देखते हैं ये वाली सरफेस इसको हम कहते हैं पॉप्लिटियल सरफेस फीमर तो यहाँ पर हम देखते हैं अटैचमेंट फॉर द लैटरल हेड ऑफ द लेफ्ट ऑफ न्यूमेस एज वेल एज द मीडियल हेड ऑफ द ठीक है फिर इंटरकॉन्डाइलर फोसा आप देख रहे हैं यहाँ पर तो उसके बाद यहाँ पर कोई है नहीं यहाँ पर स्मूथ है which forms a knee joint with the superior articular surface of the tibia. tibia. ठीक है तो ये हो गया ये आपका ये यहाँ तक तो टीबिया फिर आप देखते हैं टीबिया शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स इसका ऑरिजिन है वहाँ पर रेड होना चाहिए था बनाया नहीं है सर बनाया यहाँ से तो उसके बाद टीबिया आप देख सकते हैं ये है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द टीबिया व्हिच इज आल्सो कॉल्ड shin. Anterior border of tibia is also called shin. It is sinuously present, just like a sine wave. And the sharp border. Then there are other borders like this is a medial border or intermediate border, lateral border. Then this is a medial surface. This is the lateral surface, and this is the posterior surface of the tibia. Then so far as muscles are concerned, you can see here the tibial tubercle. This is where the quadriceps femoris is inserted, and just below the tibial tubercle, you can see the three muscles SGS, sartorius, gracilis, and semitendinosus. They are inserted. That means only the surface, otherwise has no muscle. See, this is white. That means this has no muscular attachment. Medial surface of tibia has no muscular attachment. Only on the upper part of this medial surface we have the insertion of the three muscles SGS, and in between the tendons of these three muscles there is a bursa present. That is called bursa anserina. And sometimes there is some pain in this area, and we have to give then steroid injections in this area to subside the pain. You can see otherwise medial surface only in the lower part it has a relationship of the greater saphenous vein and saphenous nerve. Then before that we miss here the one thing that in the femur, this is the femur like this. You can see here the lateral femoral condyle. Lateral femoral condyle, we have here a muscular impression. That's for popliteus muscle. We have a groove here, popliteal groove, and that to which the muscle is attached, popliteus muscle. And regarding the tibia, you can see here, this is the this is the fossa for the insertion of the semimembranosus. Otherwise, the hamstring muscles we see they are inserted somewhere here, except the semimembranosus, which is inserted in the fossa behind this medial femur, this tibial condyle. It's an impression for that. And just below that is the area for the insertion of the popliteus muscle. Popliteus muscle, which we say that it helps in locking and unlocking of knee joint.
We have discussed that in yesterday. That is attached on the popliteal groove here. Then descends down and gets inserted on the popliteal here surface of the tibia. Then here we have an oblique line that is called soleal line, to which the soleus muscle is attached. Then we have the flexors. Flexors, because this is the back, and in back we have deep flexors. What are these flexors? Flexor digitorum longus, flexor hallucis longus. Okay? They are present here. Then this is the tibia, this fibula. This is the lateral this forms a lateral surface, and lateral we have the peroneal compartment. So to this we have two muscles attached, peroneus longus and peroneus brevis, mainly. And anteriorly we have here the attachment of the anterior muscles of the leg. That's extensor digitorum longus, extensor hallucis longus, then peroneus tertius. Was only these muscles are present. This completes the leg as well. Regarding bone में आपको पता है यहाँ पर malleolus है, medial malleolus, lateral malleolus. Then we have got the then this forms the ankle joint with talus. Then otherwise talus has no muscular attachment. Then talus forms a joint with calcaneum and navicular, TCN. That's called talocalcaneonavicular joint. And you can see here the calcaneum. You can see first impression here is for the soleus and gastrocnemius soleus tendon. That tendocalcaneus Achilles tendon on the posterior surface of the calcaneum. You can see on the lateral surface here. Here is a peroneal tubercle, and below this tubercle passes a peroneus longus tendon that enters the foot. Then on on the inferior surface, you can see the small muscles of foot are attached. These are the tuberculus, to which a plantar fascia is attached, as well as the muscles of the layers of the sole are attached. These are all the same muscles. Then origin is for the which muscles? Which muscles arise in metacarpals? These are the interosseous muscles. Right? Insertion is for the digitorum longus, hallucis longus. Then we have tibialis muscles, tibialis anterior, tibialis posterior. They are inserted somewhere here.